पहले से तो बहुत साफ है। पहले से अब तक में तो कम से कम मान के चलिए 60% का फायदा। खैर, पाठशाला में अगली क्लास जिसमें आपको बताता हूं दिवाली पर प्रदूषण को लेकर भिड़ गए टीम केजरीवाल और बीजेपी। अब छठ पूजा पर क्या बवाल होने वाला है। केजरीवाल के 10 साल वर्सेस बीजेपी के 10 महीने। छठ के पहले यमुना में झाग है या नहीं, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए लेकर आया हूं। इस बार दिवाली पर पटाखे फोड़ने की परमिशन मिली तो लोगों ने पटाखे फोड़े भी, लेकिन जैसे की आशंका थी इसे लेकर राजनीति होगी वो हो रहा है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली में बीजेपी और केजरीवाल की टीम आपस में भिड़ गई। जबरदस्त पॉलिटिक्स चल रही। इसके अलावा छठ महापर्व भी आने वाला है तो उसे लेकर भी बीजेपी और केजरीवाल के बीच सियासत का नया राउंड शुरू हो गया। आप देखिए कि दिवाली पर दिल्ली में पटाखे फोड़ने की परमिशन मिलने तक सब सन्नाटे में रहे, लेकिन दिवाली निकलते ही फिर कहने लगे कि दिल्ली की हवा में जहर घुल गया। इनको साल भर जहर नहीं याद आता है। इसी तरह छठ महापर्व से पहले यमुना के सफाई अभियान पर भी सवाल खड़े किए जाने लगे। आरोप लगाया जा रहा है कि यमुना में जहर घोला जा रहा है। यानी दिवाली के बाद अब दिल्ली में छठ पूजा को लेकर बवाल होना तय। आज पाठशाला में इन दोनों तरह की पॉलिटिक्स का चैप्टर खोलूंगा। मिशन यमुना को लेकर केजरीवाल के 10 साल वर्सेस बीजेपी के 10 महीने की बात होगी। छठ के पहले यमुना में झाग है या नहीं, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। दिल्ली की पब्लिक क्या कह रही है। सनातन के 2 महापर्वों पर हो रही पॉलिटिक्स की पहले एक झलक देखिए, फिर विस्तार से सब दिखाता हूं। पहले से तो बहुत साफ है। पहले से अब तक में तो कम से कम मान के चलिए 60% का फायदा। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर रात को 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की परमिशन दे रखी थी। इसके बाद सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण के जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक दिल्ली में सोमवार की रात 10 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 344 के पार पहुंचा, जबकि दिवाली से एक दिन पहले जब पटाखे फूटे भी नहीं थे यानी 19 अक्टूबर को AQI का लेवल ऑलरेडी 302 के पास था। यानी दिवाली में जमकर हुई आतिशबाजी के बाद भी AQI के स्तर में 50 से 60 अंकों से ज्यादा का फर्क नहीं आया। और यह सिर्फ इस बार की बात नहीं है। जब पिछले सालों तक दिवाली पर दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर बैन लगा हुआ था, तब भी दिवाली के बाद AQI के लेवल हर बार 350 के पार पहुंच ही जाता था। मतलब यह कि दिवाली के दिन दिल्ली में वायु प्रदूषण का वही हाल था जो बीते कई सालों से नजर आता रहा है। लेकिन पिछले साल तक दिवाली में दिल्ली की सत्ता संभाल रही आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि दिवाली के बाद प्रदूषण को काबू में करने के लिए आर्टिफिशियल रेन के वादे का क्या हुआ, जिस पर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली की हवा को पिछली सरकारों ने जिस तरह से खराब किया है उसको सुधारने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। सुनिए दोनों को एक बार। सरकार झूठ बोलती है। सरकार ने कहा कि हम दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन करा के सादा प्रदूषण ठीक कर देंगे। क्या हुई आर्टिफिशियल रेन? नहीं हुई। मेरा सवाल ये है, अगर आप आर्टिफिशियल रेन करा सकते थे और आपने वादा किया था तो आपने क्यों नहीं कराई? अभी अभी तो इनका 11 साल का कार्यकाल समाप्त हुआ है और हम बार बार कह रहे हैं कि हमें दिल्ली को उस परिस्थिति में लाने में जहां सबको बिल्कुल सांसों के अनुकूल, अपने स्वास्थ्य के अनुकूल दिल्ली हो, इसमें हमें 2 से 2.5 साल लगेगा। आम आदमी पार्टी के जो लोग दिवाली के अगले दिन ही पूछ रहे हैं कि भाई आपने कृत्रिम बारिश क्यों नहीं करा दी, उन्होंने खुद 11 साल में एक बार भी नहीं कराई। आम आदमी पार्टी आर्टिफिशियल रेन यानी क्लाउड सीडिंग के वादे को मुद्दा बना रही है। सूत्रों के मुताबिक 24 से 26 अक्टूबर के बीच मौसम के अनुकूल रहने की संभावना को देखते हुए आर्टिफिशियल रेन की सभी तकनीकी और जमीनी तैयारियां पूरी कर भी ली गई। दरअसल क्लाउड सीडिंग एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें बादलों में सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल्स को छिड़ककर आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है। दिल्ली सरकार ने कानपुर IIT के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को तैयार किया, जिसके तहत नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के प्रदूषण प्रभावित इलाकों में क्लाउड सीडिंग के लिए 5 ट्रायल फ्लाइट्स होनी है। इसमें से हर उड़ान करीब 90 मिनट की होगी और 100 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका कवर करेगी। इसके लिए उड़ानों को मॉनिटर करने वाली संस्था DGCA की पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी मौसम विभाग की इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी मिलनी बाकी है और IMD की मंजूरी के बिना यह उड़ान संभव नहीं है। IMD की तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए रियल टाइम डेटा जैसे बादल का प्रकार, ऊंचाई, हवा की दिशा, इसकी जानकारी मिलनी होती है। इसलिए क्लाउड सीडिंग पर माहौल बना रही आम आदमी पार्टी को दिल्ली सरकार ने निशाने पर लिया। उनके ज्ञान पर सवाल उठाए। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को एक बार सुनिए। कह रहे हैं जी कि क्यों नहीं जी क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं कराई, क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं कराई। मैं इन अनपढ़ों को बताना चाहता हूं, विरोध की
आग में इतना जल रहे हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। जिसका नाम क्लाउड सीडिंग है, उसमें पहले क्लाउड आता है फिर सीडिंग आता है। इसलिए पहले क्लाउड आएंगे तभी सीडिंग होगी, और जिस दिन बादल होंगे उस दिन सीडिंग भी होगी और बरसात भी होगी। एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली में हुई आतिशबाजी को प्रदूषण बढ़ने की वजह बता रही है, जबकि हमने आपको पाठशाला में बताया कि स्टडी है कि दिल्ली में प्रदूषण में जो पटाखों का रोल है वो भाई साहब मतलब ना के बराबर है। बाकी कितने प्रकार मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो पराली जलने का प्रदूषण होता है, ट्रैफिक से जो प्रदूषण होता है, उसका कितना मेजर रोल है। बीजेपी ने पंजाब के खेतों में जलाई गई पराली को दिल्ली के प्रदूषण की असल वजह भी बताया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिवाली से ठीक पहले किसानों को खेतों में पराली जलाने के लिए मजबूर किया, जिसके धुएं से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अचानक बढ़ गया। सुनिए मनजिंदर सिंह सिरसा। 4 दिन से क्या हरकत कर रहे हैं, पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं डेट वाइज। ये दिल्ली की पराली को पंजाब के अंदर किस तरह से मुंह ढककर आम आदमी पार्टी जानबूझकर, जो किसान नहीं पराली जलाना चाहते उनको जबरदस्ती पराली जलाने को मजबूर कर करके उनके मुंह बांधकर पराली जलवाई जा रही है। देखिए पहले वीडियो देखिए। ये देखिए तरनतारन की है, ये बठिंडा की है, और सब में एक चीज कॉमन है। सब में कॉमन क्या है? इन सबके मुंह बांधकर इनसे जलवाई जा रही है। किसान पराली नहीं जलाना चाहता, लेकिन किसानों को कहा गया, और ये सारा माहौल बनाने के लिए उनके बकायदा मुंह पे कपड़े बांधे गए, और देखिए कपड़े बांधकर इनसे मुंह से पराली जलवाई जा रही है, ताकि दिल्ली के अंदर इस पराली का असर हो। यानी बीजेपी आरोप लगा रही है कि पंजाब में जानबूझकर पराली जलाकर दिल्ली में धुआं ट्रांसफर हो रहा है, ताकि दिल्ली में माहौल बने कि यह सब पटाखों की वजह से हो गया। यह बीजेपी का आरोप। बीजेपी ने दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के लिए पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार और पराली जलाए जाने को जिम्मेदार ठहरा दिया। इस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी के साथ सुप्रीम कोर्ट को भी निशाने पर ले लिया। महुआ मोइत्रा ने लिखा कि लगता है पंजाब के किसान रविवार रात सोए ही नहीं, पराली जलाई ताकि दिल्ली का दम घुटे। इस बीच 90% पटाखे ग्रीन के फर्जी लेबल के साथ बिके, क्योंकि असली पहचान का कोई सिस्टम ही नहीं है। AQI क्वेश्चन मार्क, IQ क्वेश्चन मार्क, टेस्ट बेसिस क्वेश्चन मार्क, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। दिवाली के पटाखों पर इस राजनीति के बीच एक और बड़ा पर्व छठ पूजा भी दस्तक देने वाला है, लेकिन इस पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। पीएम मोदी के निर्देश पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता समेत उनकी पूरी कैबिनेट लगातार यमुना के सफाई अभियान की निगरानी कर रही है। फिर चाहे वो यमुना के घाट पर यमुना आरती की शुरुआत हो, या फिर छठ से पहले यमुना के जहरीले झाग की सफाई का अभियान हो। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने यमुना से झाग को पूरी तरह खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर इको फ्रेंडली केमिकल का स्प्रे किया। विरोधियों ने इस केमिकल के खिलाफ भी इस तरह की मुहिम छेड़ दी कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन आप देखिए बीजेपी के इस मिशन का क्या असर हुआ। इसके लिए इन 2 तस्वीरों पर नजर डालिए। पहली तस्वीर पिछले साल अक्टूबर की है, अक्टूबर और नवंबर महीने की। यमुना नदी में सफेद झाग का अंबार लगा हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं है, करीब 1 मीटर ऊंची झाग की परतें नजर आ रही। और दूसरी तस्वीर इस साल अक्टूबर में छठ पूजा से पहले की। यमुना नदी में सफेद झाग करीब साफ हो चुका है, पूरा खत्म हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन हां अगर आप कंपैरिजन कीजिएगा तो मैसिव डिफरेंस दिखता है। यमुना का पानी पिछले सालों की तुलना में काफी साफ नजर आ रहा है। दिल्ली में यमुना की जो तस्वीर बदली सी नजर आ रही है, यह सब करना आसान नहीं था, लेकिन दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद ही पीएम मोदी ने इस पर 45 पॉइंट के एक्शन प्लान पर काम शुरू करवाया था, जिसके तहत यमुना नदी से अब तक 16 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की गाद हटाई जा चुकी है। यमुना की सफाई और अविरल धारा के लिए 9,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। 1816 करोड़ रुपए की 19 जल और सीवरेज योजनाओं की शुरुआत की गई है। यमुना में गिरने वाले नालों की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 40 डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपीज का निर्माण किया जा रहा है और सभी एसटीपीज का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जा चुका है। छठ महापर्व के लिए सैकड़ों छठ घाट तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना के अलग अलग घाटों पर जाकर सफाई अभियान को खुद मॉनिटर कर रही हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने कालिंदी कुंज में यमुना घाट का एक वीडियो भी शेयर किया और दिखाया कि किस तरह दिल्ली में यमुना छठ के व्रतियों की आस्था की डुबकी के लिए साफ हो रही है। एक बार रेखा गुप्ता को सुनिए, फिर नवभारत ने जो ग्राउंड रिपोर्ट इकट्ठा की है वो आपको दिखाता हूं। जो झूठी वीडियो दिखाते हैं उन लोगों को मैं ये साफ यमुना दिखाना चाहती हूँ कि ये पूरा का पूरा काम जो हो रहा है
और वो लोग ये झूठ भी फैलाएंगे कि जी कोई केमिकल है जो इस पे डाला जा रहा है। मैं बताना चाहती हूँ पूरी तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन डिफॉर्मर इसमें यूज किया जा रहा है, जो पूरी तरीके से लैब टेस्टेड है, पूरी तरीके से हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे वन, ये जो पानी के जीव हैं, मछली इत्यादि, इन सब के लिए जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच यमुना नदी की सफाई को लेकर जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच हमारी टीम खुद यमुना नदी में चल रहे सफाई अभियान की पड़ताल के लिए उसी कालिंदी कुंज घाट पहुंची जहां सफेद झाग को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के दावों को झूठा बता रहे हैं। कालिंदी कुंज घाट में यमुना नदी में चल रहे सफाई अभियान और सफेद झाग के सफाई पर टाइम्स नाउ नव भारत की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखी। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि देखिए किस तरीके से इस पूरे यमुना की साफ सफाई की जा रही है। आप यहाँ पे जितने भी सारे बोट्स देख रहे हैं, ये दरअसल इन बोट्स के ऊपर केमिकल रखे हुए हैं और उस केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है ताकि झाग ना बन सके। अमूमन अगर पहले की बात करें तो पिछले साल की अगर तो हर साल यहाँ पे छठ त्योहार के दौरान एक पूरे झाग नुमा एक चादर दिखाई पड़ती थी और उसी झाग के बीच में छठ व्रती डुबकी लगाते थे, जिससे कहीं ना कहीं छठ व्रतियों को भी समस्याएं होती थी। उसके साथ ही साथ जो उनके साथ के जो लोग आते थे उन्हें भी काफी ज्यादा यहाँ पे समस्या आती थी डुबकी लगाने के दौरान। लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरी व्यवस्था की जा रही है छठ की सफाई को लेकर के। उसके अलावा अगर घाट की बात करें तो देखिए आपको जो साइड की जो घाट की तस्वीरें हैं, पहले यहाँ पर काफी ज्यादा कूड़ा कचरा दिखाई पड़ता था, या यूं कहें कि लोगों के जो उनके जो पूजा पाठ की जो सामग्रियों के जो अवशेष होते थे वो लोग यहाँ आकर के अमूमन फेंक देते थे। उसकी भी साफ सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। यानी फर्क तो दिख रहा है, एकदम से क्लीन हो गई यमुना, कुछ बचा ही नहीं है गंदगी के नाम पर, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जब आप पिछले सालों से कंपेयर कीजिए तो डिफरेंस दिखता है और लोग अब पूछ रहे हैं कि भाई यही काम केजरीवाल नहीं कर सकते थे। छठ पूजा की तैयारियों में जुटे श्रद्धालु भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पिछले 25 सालों में दिल्ली में यमुना की इतनी साफ तस्वीर नहीं देखी। उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार वो छठ महापर्व पर यमुना के साफ पानी में आस्था की डुबकी लगा पाएंगे। सुनिए दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं। इतना पानी झाग रहता था, आदमी उसमें छठ नहीं कर पाता था, इतने झाग होता था। अब पानी बदबू मारता था, सब कुछ है। अब कि इस साल इतने व्यवस्था हो रखी, लैब भी बना हुआ है, सब कुछ हर एक घंटे में लैब के पानी चेक होता रहता है। इस साल बहुत बढ़िया एकदम से छठ बनेगी। देखिए मैं 25 साल से मैं यहाँ पे हूँ। 25 साल में जो है क्या मैं 5 साल तो केजरीवाल सरकार ने करने नहीं दिया, मगर जो नई सरकार अभी आई है तो नई सरकार के साथ साथ जो यमुना जी के अंदर भी जो है साफ सफाई भी हुई है और पानी इतना स्वच्छ है जैसे हमारे गांव के अंदर जो नदियां होती हैं उसी तरीके से पानी है। कोई केमिकल नहीं है, कोई जो लोग इसमें घंटों घंटों लोग नहाएंगे उनको भी किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। मतलब पहले से तो बहुत साफ है और बाकी मतलब है पहले से बढ़िया। पहले क्या होता था कि यहाँ गंदगी पड़ी रहती थी और नाले का पानी भी आगे से उसमें डाला हुआ है और पीछे से मतलब कूड़ा कबाड़ा आता था दिल्ली का, तो वही था। पहले से साफ है। पहले से अब तक में तो कम से कम मान के चलिए 60% का फायदा है। पहले बहुत ज्यादा गंदगी थी, पहले रोड पे ही यहीं पे यहाँ से घुसते स्टार्टिंग होते ही यहाँ कीचड़ चालू हो जाया करता था। अब कीचड़ वगैरह कुछ नहीं है, देखो साफ सफाई साफ दिख रही होती। पहले वोटिंग वगैरह कुछ सिस्टम ही नहीं था ये सब। अब तो वोटिंग भी देखो, वोटिंग वाले भी ऐसे घूम रहे हैं, साफ सफाई हो रही है। पीछे पानी रोक रखा है, जबकि अगर पानी पीछे खोल दें तो उससे और ज्यादा साफ सुथरी हो जाएगी। यानी स्थानीय लोग भी दावा कर रहे हैं कि 60-70% का जो है वो असर दिख रहा है, इंपैक्ट दिख रहा है, और ये 10 महीने में हो रहा है। सोचिए 10 साल में थोड़ा भी केजरीवाल जी ने किया होता तो नहीं हो गया होता। पब्लिक पूछ रही है आज।